नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हनुमंत गुरुकुलम पर। साथियों, आपको आज दोपहर ये जानकारी मिली ही होगी कुछ देर पहले, कुछ घंटे पहले, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के लद्दाख में पहुंचे हैं। वहां पर लेह में एक स्थान है नीमू, जहां पर भारतीय सैनिकों की तैनाती थी। वहां पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए, वहां पर जो घायल सैनिक हैं उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं। इस दौरे की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी झड़प के बाद, मतलब अभी युद्ध की स्थिति भारत और चीन के बीच में बनी हुई है, लेकिन अभी एक फुल फ्लेज्ड वार भारत और चीन के बीच में उसकी स्थिति अभी नहीं आई है। किंतु फिर भी एक फुल फ्लेज्ड वार से पहले एक प्रधानमंत्री का दौरा, वो भी फॉरवर्ड पोस्ट पर, फ्रंट लाइन पर, जहां पर हमारे सैनिक अभी तैनात हैं, वहां पर यह दौरा इस बात की ओर सीधे सीधे इशारा करता है कि भारतीय प्रधानमंत्री और भारत की सरकार चीन को ये कड़ा संदेश देना चाहती है कि भारत अब किसी भी चीज़ को ऐसे ही एट ईज़ नहीं लेने वाला है, मतलब किसी भी चीज़ को ईजिली में नहीं लेने वाला है। पहले ये होता था कि हम लोग ये समझते थे कि चीन तो ये हर साल करता ही है, मतलब चीन का ये हर बार का, इसलिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, इस पर उतना ध्यान नहीं देते थे। लेकिन इस बार भारतीय सरकार इसके प्रति पूरी तरह सीरियस है, और सिर्फ भारत ही नहीं, एक प्रकार से पूरी दुनिया इस बार पूरी एग्रेसिव मोड में है। और भारत की जो एग्रेसिवनेस है उसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक तो भारत ने अपनी सीमा पर जो एयर है, जो भारत की एयरफील्ड है, वहाँ पर भारत के जो विमान है, जो सुखोई है, जो मिराज है, जो तेजस है, वो विमान एक तो वहाँ पर उड़ान भर रहे हैं, कॉम्बैट पेट्रोलिंग कर रहे हैं। उसके अलावा भारत की जो सबसे खतरनाक कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, जो भारत ने अमेरिका से ली है, वो अपाची हेलीकॉप्टर, वो भी लगातार वहाँ पर कॉम्बैट पेट्रोलिंग कर रहे हैं। इसके अलावा भारत ने वहाँ पर आर्टिलरीज और पिनाक रॉकेट प्रोजेक्टर्स भी तैनात किए हैं, और T-90 भीष्म टैंक, जो भारतीय सेना का सबसे खतरनाक टैंक्स में से एक और पूरे दुनिया की सबसे खतरनाक टैंकों में से एक मानी जाती है T-90 भीष्म टैंक, उसकी भी वहाँ तैनाती की गई है। और इसके अलावा एग्रेसिवनेस भारत सरकार की इसी बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भारतीय सेना ने, भारत की सरकार ने कुछ दिन पहले ही 38,900 करोड़ के डिफेंस प्रोक्योरमेंट को मंजूरी दी है। इसके तहत भारत की सरकार रूस से और भारत के अंदर जो भारतीय जो भी डिफेंस उद्योग है, जो भी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग उद्योग है, उनसे अलग अलग चीज़ों की भारत की डील हुई है, प्रोक्योरमेंट को मंजूरी मिल गई है। इसके तहत भारत जो है रूस से 21 MiG-29 और 12 सुखोई प्लेन्स जो है भारत खरीदेगा। इसके अलावा जो MiG-29 और सुखोई विमान हैं, उनमें जो अस्त्र, एक एयर टू एयर मिसाइल है, उसको भी फिटिंग करने का काम किया जाएगा। इसके अलावा जो भारत के पास जो पुराने MiG-29 हैं, उनके भी अपग्रेडेशन को मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा भारत ने एक सब सोनिक क्रूज मिसाइल है, जो एयर टू एयर क्रूज मिसाइल है निर्भय, उसका भी प्रोक्योरमेंट दे दिया है, उसको भी मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा भारतीय सरकार ने अभी कुछ ही दिनों पहले जो अमेरिका के MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स थे, वो हेलीकॉप्टर्स ऐसे हैं जो समुद्री भारत की जो नेवी है उसको मिलेगी। ये हेलीकॉप्टर्स इतने खतरनाक है कि ये समुद्र में जो सबमरीन्स है, समुद्र के नीचे और समुद्र के तल पर भी, जो समुद्र के ऊपर जो भी युद्धपोत हैं, जो भी वारशिप्स हैं, या जो समुद्र के अंदर ही जो सबमरीन्स हैं, उनको भी मार गिराने की क्षमता रखती है। तो इन सब चीज़ों से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भारत सरकार इस बात जो है पूरी तरह सीरियस है, और पूरी तरह डिफेंसिव मोड में नहीं खेल रही है, बिल्कुल ऑफेंसिव मोड में खेल रही है, पूरी तरह एग्रेसिव है। और इसके अलावा भी एक प्रकार से ये देखा जा रहा है कि जब से ये गलवान की झड़प भारत और चीन के बीच में हुई है, उसके बाद से एक पूरी दुनिया में चीन के खिलाफ जो माहौल बना है, और एक एग्रेसिव माहौल बना है। यहाँ पर आपने देखा भी होगा कि किस प्रकार भारत ने जो है चीन के 59 ऐप्स को एक झटके में बंद कर दिया। इससे बहुत लोग कह रहे हैं कि चीन को इससे कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, किंतु क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या नहीं पड़ेगा, इसका तो आने वाले भविष्य में पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल तो चीन पर गहरा प्रभाव अवश्य पड़ेगा, क्योंकि जो टोटल डाउनलोड्स है, 2 बिलियन डाउनलोड्स पूरे दुनिया में टिकटॉक ऐप के स्पेशली, उसमें से 1/3 डाउनलोड्स केवल भारत में हुए हैं। तो भारत एक बहुत बड़ा बाजार था चीनी ऐप्स के लिए। और इसके अलावा अब ये तो ऐप्स की हम इस वीडियो में केवल डिफेंस पर ही स्पेशली ध्यान देंगे, तो इसलिए
आप लोगों ने देखा भी होगा कि किस प्रकार भारत और जापान जो है इंडो पैसिफिक रीजन में और जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, जापान और अमेरिका की नेवी वहाँ एक्सरसाइजेस कर रही हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की नेवी भी वहाँ पूरी तरह से तैनात है। और इसके अलावा अमेरिका और फ्रांस और जापान जैसे देशों ने भी भारत को बोला है कि अगर आपको हमारी फोर्स चाहिए तो हमारी फोर्स जो है हर समय तैनात है, किसी भी समय आपकी मदद करने के लिए पहुंच जाएगी। तो एक प्रकार से चीन जो है अब पूरी दुनिया में अलग हो चुका है, और चीन का साथ देने के लिए अगर कोई है तो वो एक हमारा पड़ोसी है, जो हमारे बगल में हमारे पश्चिमी पड़ोसी जो हैं, वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, वो एक प्रकार से चीन का साथ देंगे। और देंगे क्यों नहीं, देना ही पड़ेगा, आखिर चीन का पैसा जो उन्होंने खाया है। और सिर्फ उन्होंने, उनके देश की पूरी जनता ने उन सबको उन्होंने चीन का नमक खिला दिया है। तो अब नमक का जो उनको कीमत तो अदा करना ही पड़ेगा। और इसी आपने ये देखा भी होगा कि पाकिस्तान भी अब जो है ऐसी खबरें आ रही हैं कि गिलगिट बाल्टिस्तान में जो है पाकिस्तान भी अपनी फोर्सेस की तैनाती कर रहा है। चीन को हमने ये देखा है, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी कहा है कि जो चीन अभी जो गलवान घाटी या दूसरे इलाकों में जो चीन अपनी फोर्सेस को बढ़ा रहा है, ये हो सकता है कि कोई टेम्प्ररी चीज़ हो, इसका टेम्प्ररी हल निकाला जा सकता है। लेकिन जो चीन की समस्या है वो परमानेंट समस्या, और उसका इलाज भी परमानेंट होना चाहिए। और इस बार ऐसा लग रहा है कि भारतीय सेना, भारत की सरकार, ये जो नरेंद्र मोदी सरकार और इस बार पूरी दुनिया बिल्कुल मूड में है, बिल्कुल तगड़े मूड में है कि इस बार चीन को एक कड़ा जवाब दे देना है, और चीन का किस्सा, चीन की जो समस्या उसको परमानेंटली हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर देना है। और इसी आशा के साथ एक बहुत ही अच्छी चीज़ हुई है आज, और अभी जो कुछ भी हो रहा है और ये सब बहुत अच्छी है। और 2022 तक, जैसा कि भारतीय सरकार पिछले कुछ सालों में जिस प्रकार रक्षा उपकरणों की खरीद में और उनको मैन्युफैक्चरिंग करने में जिस प्रकार की भारतीय सरकार ने सीरियसनेस दिखाई है, 2022 तक भारतीय सेना बहुत ही ताकतवर हो जाएगी। आपकी जानकारी के लिए, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो ये भी बता दूं कि जुलाई तक जो है राफेल की जो खेप है, 4 राफेल प्लेन्स की, वो भी भारत पहुंच जाएगी। उसके अलावा फ्रांस ने कहा है कि वो एडिशनल राफेल प्लेन्स भी साथ में भेज देगा। इसके अलावा इस साल के अंत तक भारत को जो है पहली S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी रूस से मिल जाएगी। तो एक प्रकार से पूरी दुनिया अब इस पूरे मूड में है कि इस बार चीन की जो समस्या है उसको परमानेंटली उसका इलाज कर देना है, और भारत भी इस बार अपनी ताकत को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा रहा है। तो इसी के साथ मैं आपसे अब विदा लेना चाहूँगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हनुमंत गुरुकुलम चैनल आपका अपना चैनल है, इसलिए इस चैनल के इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें सोशल मीडिया पर। पुनः एक बार इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री राम, जय आर्यवर्ते।